ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम, 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 श्रीराम जय जय राम। उदासीन अति मीति हित सुनत जरहि खलरीत, जानि पानि जुग जोरि जन विनती करए सप्रीत। मैं अपनी देश कीन निहोरा, तिन निज और न लावहु मोरा। बायस पलहि अति अनुरागा, होहि निमेष कबहु की कागा। बंदहु संत असज्जन चरना, दुख पद वयः बीच कछु हरुना। बिचरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोक जिमि गुण बिल गाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भले अवन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपिलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनिल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोहि, जो जेहि भावनिक तेहि सोहि। भले भलाई पहलह लय लय नीचाई नीच, सुधा सराहि अमरता गरल सराहि बीचो। गोस्वामी तुलसीदास जी असाधु और साधु की भी, जो असाधु हैं जो साधु हैं उनकी भी बड़ाई करते हैं, उनका भी मान सम्मान करते हैं और उनको भी आदर देते हैं।
भला ग्रहण करता है और नीच जो है नीचता को ही ग्रहण करता है। जो भला है, जो अच्छा है, जो संत है, जो साधु है, वो भलाई को ही ग्रहण करता है। गोस्वामी दास जी कहते हैं कि जो नीच है, जिसने नीचता को ही ग्रहण कर रखा है, अमृत की सराहना अमर करने में नहीं होती है। अमृत की सराहना अमर होने में होती है और विष की सराहना करने में। विष की जो सराहना है तो सब कोई जानता है कि विष तो विष होता है। जो अमरता है, जो अमर है, जो अमृत है, वो अमर करने में होती है, और विष जो होता है वो दुखदायी होता है। अमृत को अगर आपने पी लिया तो अमर बना देगा, और विष को अगर आपने पी लिया तो वो मार देगा। संत और असंत में यही फर्क है। संत जो होते हैं वो भलाई के लिए होते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, और जो नीच होते हैं वो जब तक दूसरों की बुराई नहीं करेंगे, कर नहीं देंगे, दूसरों की उनकी दृष्टि, उनके जो कमी हैं वो उनको नहीं, जब तक गाएंगे नहीं, निंदा नहीं करेंगे, बखान नहीं करेंगे, तब तक पेट नहीं भरता है। और साधु जो होता है वो साधु तो साधु होता है, साधु तो साधु है, संत तो संत है। तो साधु में और नीच में बहुत अंतर होता है। अमृत और विष में बहुत अंतर होता है। अगर अमृत पिया जाए तो अमर बना देगा, और विष पिया जाए तो आपको मार देगा, मृत्यु से हाथ धोना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर संत मिल जाए तो आपका जीवन धन्य बना देगा, और अगर दुष्ट मिल जाए तो आपको दुष्ट ही बना देगा, क्योंकि संग का असर होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि संत और असंत की दोनों की वंदना की है। इस रामचरितमानस में दोनों की वंदना की गई है। यही इसकी बहुत बड़ी महत्वता है कि संत अपनी जगह में महान है, और जो नीच है उसकी नीचता में महान है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब तक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, जब तक दूसरे का भला अभला नहीं करेंगे, मतलब उसका बुरा नहीं करेंगे, तब तक उनका खाना, भोजन, पानी कुछ नहीं बचता है। वो उठते सवेरे उठते ही उनका दूसरों का अपमान करना, दूसरों को बेइज्जती करना, दूसरों की दृष्टि में, अपने दृष्टि में दूसरों को नीच देखना, उनकी ये आदत होती है। जो नीच है, जो दुष्ट है, जैसे काग के लिए कहा गया है कि काग को पालने से वो कभी हंस नहीं बन सकता है। काग और हंस में उसकी जो एकता नहीं हो सकती है, क्योंकि काग जो होता है वो अपनी आदत से लाचार है, क्योंकि वो गंदगी में ही चोंच मारता है। और हंस जो है दूध और पानी को अलग करता है, उसमें विवेक की जागृति होती है, उसमें विवेक होता है। विवेक से जो है वो दूध और पानी को अलग कर देता है। नीच की ये आदत है कि वो कितना भी कुछ भी कर ले, पर वो हंस नहीं बन सकता है। तो नीच तो नीच ही रहेगा जब तक दूसरों को आपत्ति में नहीं डाल देगा, दूसरों को परेशान नहीं जब तक कर देगा, जब तक उसको शांति नहीं मिलती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी
गोस्वामी जी कहते हैं कि नीच और एक अच्छा इंसान होने में बहुत अंतर होता है। एक साधु होने में, एक नीच होने में, एक असाधु होने में, एक साधु होने में बहुत अंतर होता है। कौआ कभी कोयल नहीं बन सकता और कोयल कभी कौआ नहीं बन सकता। तो संत और असंत में ही भेद है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें दोनों की वंदना करना, ताकि हमारा वो काम न बिगाड़े। इसलिए नीच की भी वंदना करना है, नीच को भी प्रणाम करना है, नीच को ही भी मिला के रखना है, ताकि आपकी वो बुराई न कर सके। इसलिए रामचरितमानस कहती है कि अच्छा का भी और बुरा का भी, दोनों का सम रखो, दोनों को सम रखो, दोनों से बुराई मत करो, कभी बुराई नहीं करना चाहिए। इसलिए सम रखना चाहिए ताकि वो आपका बुरा ना कर सके। परंतु उनकी तो आदत होती है, वो बुरा करते ही हैं। आप चाहे कितना भी समझदार हों, पर वो जो विष पीने वाला वो विष ही उगलेगा, जो अमृत पीने वाला हो अमृत ही उगलेगा। ये अंतर है, संत और असंत में ही अंतर है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत की भी वंदना की है और असंत की भी वंदना की है। कहते हैं कि एक तो मिलने पर दुख प्रदान करता है, जो असंत है, एक मिलत दारुण दुख देही। एक तो मिलने पर दारुण दुख देता है, कष्ट देता है, परेशानी पैदा करता है। और जो संत है वो मिलने से सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। ये अंतर है। एक बिछड़त प्राण हर लेहि, एक मिलत दारुण दुख देहि। दोनों में अंतर है। एक सुख देगा, एक आपको आनंद देगा। मिलत प्राण हर लेहि, कहते हैं एक तो मिलने से ऐसा लगता है कि कहीं प्राण न चले जाएं, और एक जो दुष्ट होता है, मिलत एक दारुण दुख देहि। जो संत है वो बिछुड़ने से वो भी दुख प्रदान करता है, दारुण दुख। क्योंकि जब वो जाते हैं छोड़ करके तो ऐसा लगता है कि ना जाए तो अच्छा है। शांति, जहाँ शांति होती है। एक मिलत दारुण दुख देहि, बिछरत एक प्राण हर लेहि। दोनों की समानता नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें दोनों की वंदना करनी है, दोनों महान विभूतियों की वंदना करनी है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहि परिहरिवारी विकार। इसलिए विधाता ने इस संसार की जब रचना की तो गुण और दोष किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, और गुण दोष मिलाकर के ही सृजन किया गया है। किसी में रजोगुण ज़्यादा है और किसी में तमोगुण ज़्यादा है, किसी में सतोगुण ज़्यादा है, किसी में सतोगुण है ही नहीं, किसी में तमोगुण ज़्यादा है। तो कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें भगवान ने ही जब जीवों की रचना की या मानुष की रचना की तो दो गुण और दोष मिला करके दोनों को प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने दोनों को मिक्स करके इस सृष्टि की रचना की है। और संत ऐसे हैं, संत हंस गुण गहि पय। संत जो है, जो हंस होते हैं, एक होता है संत, एक होते हंस, परमहंस। तो उसकी उपमा दी गई है कि जैसे हंस नीर और छीर करके अपने विवेक को
अपने विवेक को जागृत करके नीर और क्षीर को अलग कर देता है। इसी प्रकार से संत होते हैं, हंस होते हैं, तो वो विवेक उनमें जागृत होता है। विवेक होता है कि हमें किससे किस प्रकार का व्यवहार करना है, तो वो विवेक से जो है उसी प्रकार से उसका अनुभव करके और निर्णय लेते हैं। तो संत और हंस परहरिवारी विकार। इसी प्रकार से जब भगवान विवेक प्रदान करते हैं, अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुनहि मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बन चुक ही भलाई। विधाता जो हैं भगवान ब्रह्मा, इस प्रकार से हंस का और विवेक देते हैं, तब वो दोषों को छोड़ करके मन गुणों में अनुरक्त होता है। जो संत होते हैं दोष को छोड़ देते हैं और गुणों को अनुरक्त करते हैं, गुणों को ग्रहण करते हैं। काल का स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले ही लोग साधु माया के वश में होकर के कभी कभी भलाई से भी चूक जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि साधु भी माया के वश में होकर के कभी कभी वो चूक जाते हैं। ये होता ऐसा है कि माया बड़ी प्रबल है। कभी कभी संत भी जो है उनका निर्णय लेना भी गलत हो जाता है, चूक जाते हैं। सो सुधारि हरिजन जे मिलेहि, दल दुख दोष विमल जसु देहि। खलहि कहीं बल पाए सुसंगु, मिले मिटहि न मले न स्वभाव भंगु। अगर दुष्ट भगवान भक्त जैसे उस चूक को भी सुधार लेते हैं, भगवान जो है भक्त की चूक को भी सुधार लेते हैं, दुख दोषों को मिटा करके निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पा करके भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव मिटता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि दुष्ट भी कभी कभी जो है अच्छे काम कर देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जंगम जाम मंत हनुमान। हानि कुसंग को संगत लहु लेकहु, लोकहु वेद विदित सब कहो। बुरा वेश बनाकर लेने पर भी, बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। अगर वो साधु नहीं है, असाधु है, और साधु का वेश धारण कर लिया, तो जैसे जगत में जामवान और हनुमान का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। लोग वेद और सभी लोग इसको जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि संगत से अनेक प्रकार के गुण पैदा होते हैं। संग, अच्छा संग करेंगे तो अच्छी विचार आएंगे। गन ही चढ़ाई, जैसे गगन चढ़ाई, गोस्वामी जी लिखते हैं कि गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचय मिलय भी नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख मारो,
सुमरि राम तिहि गनहिन गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाली जल के संग से कीच में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम कहते करते हैं और साधु और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर के गाली देते हैं। अगर दुष्ट का संग, अगर वो तोता भी, अच्छा इंसान भी, पशु भी, पक्षी भी अगर उसकी वाणी को सुनता है तो वो भी वैसे बोलने लगता है। संग का जो प्रभाव है वो होता ही है। धूम कुसंगत करिबे होई, लखहि पुराण मंजु मसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलज जग जीवन दाता। इसलिए कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं संग से सुंदर स्याही होकर के पुराण लिखने के काम में आता है। वही धुआं सुंदर अक्षर पुराणों के अक्षर बनता है, सुंदर उससे लेखनी बनाई जाती है, लिखा जाता है। धुआं और उसको उपयोग का किस तरीके से करना है, वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत में देने वाला बन जाता है, जगत को देने वाला हो जाता है वही धुआं। ओम नमो नारायण। है नारायण।